ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः स्वात्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुराचिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन ऐसे अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं, जो निश्चित ही हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा, नई सुख शांति की अनुभूति के लिए कार्यकारी साबित होते हैं। और वही ऊर्जा, वही कार्यकारी उपाय हमारे लिए हमारे अंतिम लक्ष्य तक ले जाने वाले होता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें प्रतिदिन प्राप्त हो रही है। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हैं और महाराष्ट्र से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में सपरिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के पुण्य आश्रव के स्वरूप में मौलिक अंतर क्या होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। कर्मों का आश्रव प्रत्येक संसारी जीव करता है और उसके शुभ मन वचन काय आदि के निमित्त से वह पुण्याश्रव और अशुभ मन वचन काय के कारण से पापाश्रव करता है। उसमें भी संसारी जीव की श्रद्धा कैसी है, उस पर भी उसके उस पुण्य पाप के आश्रव में काफ़ी अंतर हुआ करता है। तात्पर्य ये है कि जैसे एक सम्यक दृष्टि पुण्य आश्रव करता है, वही एक मिथ्या दृष्टि भी पुण्याश्रव को प्राप्त होता है। पर दोनों के आश्रव में बहुत बहुत मौलिक और बहुत सैद्धांतिक अंतर हुआ करता है। क्योंकि जिसको श्रद्धा हुआ करती है देवशास्त्र गुरु पर, ऐसे वह सम्यक दृष्टि जीव जैसे ही उस पुण्य का आश्रव करता है, वह पुण्य के आश्रव के लिए पुण्य का आश्रव नहीं करता, अपितु पापों से बचने के लिए पुण्य को पुनः पुण्य में लगाने के लिए ही पुण्य के आश्रव को प्राप्त करता। पर एक मिथ्या दृष्टि जब भी शुभ क्रिया करता है, उसका अभिप्राय पुण्य की प्राप्ति, स्वयं का मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि को प्राप्त करना आदि भिन्न भिन्न प्रकार से उद्देश्य, जो कि लौकिक उद्देश्य हुआ करते हैं। और उस लौकिक उद्देश्य के कारण से वह दोनों के अभिप्राय में भिन्नता आती है। दोनों भी पूजा ही कर रहे हैं, एक सम्यक दृष्टि पूजा कर रहा है और एक मिथ्या दृष्टि पूजा कर रहा है। पर मिथ्या दृष्टि का पूजन करना, धार्मिक क्रियाओं को करना, ये मात्र दिखावा, दूसरों के सामने प्रशंसा को प्राप्त करना, अपना मान बहुमान आदि बढ़ाना,
इसी अभिप्राय से युक्त होने से वह भले ही पुण्य का आश्रव करे, पर वह पुण्य का आश्रव उसके लिए मात्र और मात्र संसार में बांधने के लिए ही निमित्त बन सकता है। पर वही सम्यक दृष्टि जो सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा समर्पण के साथ अपनी छोटी सी भी धार्मिक क्रिया को करता है, वह विशेष श्रद्धा के कारण, सम्यक दर्शन के कारण जो पुण्य का आश्रव करता है, वो उसको आने वाले समय के लिए पुण्यानुबंधी पुण्य में ले जाते हुए वह पुण्यानुबंधी पुण्य उसे संसार से पार होने के लिए निमित्त बन सकता है। ये परम सत्य है। पुण्य पाप को छोड़े बिना कोई भी संसार से मुक्त नहीं होता, पर पाप को निकालने के लिए ही नहीं, अपितु पुण्य को छोड़ने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता है। और ऐसे पुण्य को निकालने के लिए या पुण्य की भी निर्जरा करने के लिए अगर कोई कार्यकर्ता या अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसको निकाल सकता है, उसका नाम है सम्यक दृष्टि। मतलब सम्यक दृष्टि ही पुण्य को पुण्य में डिपॉजिट करते हुए पुण्यानुबंधी पुण्य प्राप्त करता है, और उसी पुण्यानुबंधी पुण्य के निमित्त से वह तीर्थंकर प्रकृति जैसे महान प्रकृतियों को प्राप्त करते हुए उस तीर्थंकर पद से, अरिहंत पद से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। पर मिथ्या दृष्टि वहाँ तक भी पहुँचने की संभावना नहीं है, क्योंकि उसके पास श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा की सम्यक दर्शन की इतनी अचिंत्य महिमा है कि वह सम्यक दृष्टि जीव नियम से अपने कुछ अंशों में कथनचित भोगों को भी भोग रहा है, तो आचार्य भगवंतों ने उसके लिए कथनचित निर्जरा का भी साधन कहा है, संवर का भी साधन कहा है। पर ज़रूरी नहीं है कि मिथ्या दृष्टि भोगते हुए भी कर्मों के आश्रव से, अशुभ आश्रव से बचे। ये मौलिक अंतर इन दोनों के आश्रव में और विशेष करके पुण्याश्रव में होता है कि एक जो पुण्य प्राप्त करता है सम्यक दृष्टि, वह पुण्यानुबंधी पुण्य में बदलते हुए आने वाले समय के लिए उसे तीर्थंकर अरिहंत सिद्ध अवस्था तक ले जाने के लिए निमित्त बन सकता है। और मिथ्या दृष्टि का पुण्य मात्र और मात्र संसार में चतुर्गति में ही भ्रमण करने के लिए निमित्त बन सकता है, और उस सम्यक दृष्टि का संसार से मुक्ति के लिए और मिथ्या दृष्टि का संसार के भ्रमण के लिए ही पुण्य कार्यकारी होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुषमा जैन नागदा से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, श्रावक के 17 नियम में पुष्प का त्याग होता है, तो क्या वह पाउडर परफ्यूम लगा सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जहाँ तक हमने आगम ग्रंथों को पढ़ा है, आचार प्रणीत आगम ग्रंथों में किसी प्रकार से ऐसे श्रावकों के 17 नियमों का उल्लेख नहीं मिलता जिसमें पुष्प का त्याग, अमुक का त्याग। ये कहीं न कहीं स्थानीय किसी विद्वान, किसी मंदिर, किसी क्षेत्र की परंपरा है, जिसके कारण से ये मान्यता आपके पढ़ने में आए। इसलिए पहले तो बात ये अवश्य समझे कि आगम प्रमाण से कहीं भी जहाँ तक हमने पढ़ाई की है, अध्ययन किया है, वहाँ तक तो श्रावकों के ये 17 नियम, पुष्पों का त्याग आदि कोई त्याग मेरे पढ़ने में नहीं आया है। हो सकता है आपने कहीं किसी विद्वान, किसी क्षेत्रीय परंपरा से प्रेरित होते हुए उन नियमों को पढ़ा हो, आपके नागदा आदि क्षेत्रों में चलता हो, तो वह आपका विषय है। पर आगम में पहली तो बात इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए ये प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि श्रावकों का पुष्प का त्याग है। और किस अपेक्षा से पुष्प का त्याग है, ग्रहण करने का, सूंघने का, खाने का, चढ़ाने का, किस प्रकार से त्याग है, ये भी वहाँ समझना आवश्यक है। अगर पुष्प का त्याग है तो आप अष्टद्रव्य में पुष्प चढ़ा ही नहीं सकते। भले ही पीले चावल करके आप पुष्प चढ़ा रहे हैं, पुष्पम निरुपामेति स्वाहा कह रहे, पुष्पाणि निरुपामेति स्वाहा कह रहे, अभिप्राय तो पुष्प का ही है, तो आप उस पीले चावल को भी हाथ नहीं लगा सकते। 8 द्रव्य में से पुष्प का भी त्याग करना चाहिए। पुष्प छोड़कर आपको सभी द्रव्य चढ़ानी चाहिए। भले ही वह पीले चावल रूप उपचार से कथन चल रहा है, पर वहाँ भी उस पुष्प को भी आपको छोड़कर 7 द्रव्यों से पूजा करनी चाहिए। और 7 क्या, फिर तो वो पूजा कैसी होगी, क्या फल देगी, इसमें भी बहुत बड़ा प्रश्न चाहिए। रही बात जो फूल, पुष्प,
वृक्षों पर लगे हुए सचित फूलों का अगर विषय है तो वहाँ भी ये प्रश्न चिन्ह हो सकता है कि उन पुष्पों का किस प्रकार से त्याग कहा है। अगर सर्वथा पुष्पों का त्याग कहा है तो किसी बगीचा में लगे हुए पुष्पों को आपने देख लिया तो भी आपका नियम टूट गया। तो पुष्प का त्याग से क्या प्रयोजन है? पुष्प देखने का त्याग है, ग्रहण करने का, सजाने का, घर में फ्लावर पॉट में रखने का, तोड़ने का किस प्रकार से है, पहले तो ये स्पष्ट होना आवश्यक है, तभी आगे के विषयों को स्पष्ट किया जा सकता है। और भले ही श्रावकों का फूलों का, पुष्पों का त्याग हो ना हो, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ये जो परफ्यूम, डिओ, पाउडर आदि सौंदर्य प्रसाधन बनाते समय इन फूलों का, फलों का भी प्रयोग क्यों ना किया जा रहा हो, पर वहाँ भी ये अवश्य समझे कि उन फूलों को, फलों को सड़ाए बिना कभी भी वर्तमान के सौंदर्य प्रसाधन नहीं बनते। उससे निकलने वाला इत्र, सेंट, परफ्यूम या अन्य भी जो खुशबू है उनको सड़ाकर एकत्रित करते हुए बहुत सारे जीवों की जहाँ हिंसा होती है, विराधना होती है, उसके बाद उसका अर्क बनता है और उस अर्क के माध्यम से परफ्यूम, डिओ, सेंट, इत्र, पाउडर आदि की सुगंध ये सब कुछ बनती है। इसलिए भले ही श्रावकों का पुष्पों का त्याग हो ना हो, उनको तो इन सामग्री का, इन सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात तो जो पहले चल रही थी उसी पर आकर पुनः टिकती है कि श्रावकों को तो इनका हिंसा होने के कारण से, संकल्पी हिंसा होने के कारण इनके पीछे इनका त्याग ही करना चाहिए। पर अगर पुष्प के त्याग के नियम के विषय में आप कहते हो तो उसके विषय में तो आपको सोचना होगा, इसके प्रमाणों को खोजना होगा और प्रमाणों को हमारे तक भी पहुंचाने का प्रयास करो कि क्यों ऐसा कहा, किन परंपरा और किस अभिप्राय से पुष्पों का त्याग है, देखने का, खाने का। अगर ऐसा है तो आप बहुत सारे सावधानी से उसका पालन करना होगा। पर मैं पुनः कह दूं, हमारे पढ़ने में किसी आचार्य प्रणीत ग्रंथों में ऐसे श्रावकों के 17 नियम कहीं पढ़ने में नहीं आए जहाँ पुष्पों का त्याग है। फिर तो वह कभी घर में प्लास्टिक के बनावटी फूलों को भी रख नहीं सकता, फोटो फूलों की नहीं देख सकता। तो ये बहुत अचंभे वाला प्रश्न है कि पुष्पों का त्याग कैसा नियम। पर परफ्यूम और पाउडर आदि की बात करो तो वो तो श्रावक को सेवन करने योग्य है ही नहीं है। भले ही आयुर्वेद के नाम से बहुत सारे लोगों ने उसके सौंदर्य प्रसाधन बनाना प्रारंभ किए हैं, पर फलों को सड़ाने के बाद ही उसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए वह श्रावकों के लिए भी वर्जित है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अमोलक चंद छावड़ा, भीलवाड़ा, राजस्थान से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, सुआ सूतक की गणना कैसे, कब से करना चाहिए, पीढ़ी से या जन्म मृत्यु वाले से? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सुआ सूतक की गणना चाहे आप ऊपर से यानी पीढ़ी से लेते लेते नीचे जो जन्म मृत्यु को प्राप्त हो रहा है वहाँ तक करें, या जो जिसकी जन्म मृत्यु हुई है वहाँ से लेकर उल्टे क्रम से कितनी कौन सी पीढ़ी है यहाँ तक करें, उसमें कोई भी दोष, कोई भी विकल्प नहीं। पर इसके अलावा जो वर्तमान में ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि घर में 3 पीढ़ी एक साथ है, दादाजी है, पिताजी है और बेटा है, तो ऐसे समय पर इन 3 पीढ़ियों में से किसके द्वारा कौन सा सूतक या परिवार को कैसा, कितने दिनों का सूतक लगता है, ये विचारणीय प्रश्न हो सकता है। ये आगम प्रमाणों से सिद्ध है कि अगर घर में 3 पीढ़ियाँ हैं, दादाजी, पिताजी और पोता, ये तीनों पीढ़ियों में से जो घर में बुजुर्ग व्यक्ति है, ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसकी ही पीढ़ी के अनुसार पूरे घर परिवार को सूतक लगती। ये बहुत सारे जीवों की वर्तमान में मान्यता है। ये तो पोता है, इसकी तो तीसरी पीढ़ी है, पोते के अपेक्षा से उसकी तो 5वीं पीढ़ी हो गई, इसको सूतक नहीं लगेगा। पर ऐसा नहीं है। जो घर का मुखिया बुजुर्ग के रूप में हयात है, जीवित है, उसके ही अनुसार जन्म मृत्यु की सुआ सूतक की गणना अवश्य करने की आवश्यकता है। पुनः स्पष्ट रूप से ये समझे कि गणना आप चाहे ऊपर से नीचे तक करें, यानी कौन से संबंध से लगाते हुए आज तक आ जाए या आज से
वह संबंध कितने पीढ़ी तक जा रहा है ये गिने उससे मायने नहीं रखा जा सकता, पर घर में वह जो छोटी सबसे पीढ़ी यानी पोता आदि की पीढ़ी है उसकी गणना नहीं होगी। गणना जब भी होगी घर का जो मुखिया बुजुर्ग व्यक्ति है उससे ही वह गणना होगी, भले ही वह तीसरे चौथे पीढ़ी में वह पुत्र जन्मा हो या वहाँ का कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, पर गणना तो उस पीढ़ी से जो सामने हयात है, जीवित है, ऐसे जीवित व्यक्ति से ही उसकी गणना करते हुए वह सुआ सूतक आदि दिनों की अपेक्षा से समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। हीरालाल बिलाला, अध्यक्ष मुनि व्यवस्था समिति, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, एक छोटी सी शंका महाराज जी हमारे दिमाग में है कि आपका जुन्नार देव से उज्जैन तक का जो विहार था, लगभग 450 किलोमीटर का विहार था, और वो विहार एक ऐतिहासिक विहार हुआ जिसमें कि सारी व्यवस्थाएं समाज के द्वारा, हम लोगों के द्वारा की गई, और वास्तव में वह पूरा का पूरा विहार एक आश्चर्यजनक विहार भी माना जाता है, क्योंकि हमने उस विहार में कुछ चीज़ें नोट की कि आपने जो है उस विहार के अंदर जो है जहाँ अपना रात्रि विश्राम होता था, उस रात्रि विश्राम में कई जगह जो है पहाड़ भी आ गए, जंगल भी आ गए और खेत भी आ गए। महाराज जी, हमने अपने 50 साल के मुनि संघ व्यवस्था समिति के कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं देखा कि किन्हीं महाराज लोगों ने जंगल में या खेत में या कहीं ऐसी जगह विहार किया हो। महाराज जी, हमारी शंका ये है कि ऐसी कौन सी देवी शक्ति काम कर रही थी, ईश्वरीय शक्ति काम कर रही थी, जिससे कि इतने बड़े जो है रिस्क वाला काम करने के बाद भी आपके मन में थोड़ा भी संकोच नहीं आया। कृपया हमें भी वह शक्ति का दर्शन कराने का कष्ट करें, जिससे कि हम भी कभी ऐसी विकराल परिस्थिति आए तो ऐसा ही कोई आपका मार्गदर्शन देना कष्ट करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में आचार्य भगवंतों ने दिगंबर मुनिराज को सर्प की कल्पना करते हुए उन्हें अनियत विहारी कहा, और अनियत विहारी का अर्थ ही यही होता है कि जिनके विहार का, पहुँचने का, मार्ग का, रुकने का कोई भी किसी भी प्रकार से कोई नियत स्थान नहीं होता, वे ही वास्तव में अनियत विहारी दिगंबर मुनिराज हुआ करते। और जो इस अनियत विहार का, अनियत स्थानों में रुकने का आनंद है, वो शायद पुराने उन्हीं स्कूलों में, उन्हीं स्थानों में रुकते हुए विहार करने का नहीं होता। इसलिए जो गुरु से प्राप्त इस शिक्षा, मार्गदर्शन का हम परिपालन करते हुए इन जंगलों में कई सारे रोड के किनारे ऐसे खेतों में जो विश्राम करते हैं, ये मात्र उस अनियत विहार के ही अंतर्गत एक अपनी चर्या का परिपालन करने का ही पुरुषार्थ है, अन्य कुछ भी नहीं। रिस्क उन जीवों को लगती है, डर उनको लगता है जिनका कुछ लूट के ले जाने का उन्हें डर है। उन निर्ग्रंथ मुनिराजों के पास पिछी कमंडल के अलावा कुछ है ही नहीं है कि कोई चोर, कोई डाकू, कोई लुटेरा उसे आकर लूट के चला जाए। ये तो मात्र किसी दैविक शक्ति नहीं, हमें तो इतना विश्वास है कि गुरु का आशीर्वाद जहाँ होता है वहाँ सब अनर्थों में अर्थ, और जहाँ नहीं होता वहाँ अर्थ में भी अनर्थ होने की संभावना हो सकती। इसलिए अगर आप उस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, जैसी शक्ति हम निर्ग्रंथ गुरु में आपने विहार आदि के निमित्त से देखी है, वह दैवी शक्ति प्राप्त करने के लिए मात्र गुरु पर श्रद्धा, गुरु का आशीर्वाद और गुरु के प्रति समर्पण, यही आपके लिए वह दैविक शक्ति गुरु के रूप में, गुरु के आशीर्वाद के रूप में सदैव आपकी सुरक्षा करते हुए प्राप्त हो सकती है। इतना अकाट्य विश्वास, इतना अकाट्य विश्वास अपने गुरु पर, अपने भगवान पर और अपने आप पर होना चाहिए कि हमने अगर किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है तो हम जंगल में भी हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, और बिगाड़ा है तो घर में बैठे बैठे ही पैर फिसल कर वह पैर टूट जाता है। इसलिए कर्म सिद्धांत को मानते हुए, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते हुए, अपने पुण्य, अपने गुरु के आशीर्वाद पर श्रद्धान विश्वास करते हुए अगर व्यक्ति अपने जीवन में
कुछ रिस्क भी लेता है तो उस रिस्क को भी वह पार करते हुए सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हुए देखने में आता है। इसलिए ऐसी दैविक शक्ति को अपने ही भीतर से प्रकट करने के लिए अपने गुरु को हमेशा ही प्रसन्न करके रखे। जब जहाँ जैसा गुरु कहे वैसा सदैव करने से आपको भी ये शक्ति अंदरूनी विल पावर अवश्य ही प्राप्त होगी, जिससे आप भी बहुत उत्कृष्ट और बहुत सारे इम्पॉसिबल काम भी कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रियम जैन, दमोह मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प करिए। क्या तीर्थंकर पिछी कमंडल धारण करते थे? अगर करते थे तो व्यवस्था कौन करता था? और अगर नहीं करते थे तो ये पिछी कमंडल की परंपरा कब से प्रारंभ हुई है? नमोस्तु गुरुदेव। क्योंकि तीर्थंकर भगवान उत्तम सहनधारी होते, साथ में उनका उपेक्षा संयम वर्धमान चारित्र हुआ करते, जिनके निमित्त से उन्हें किसी भी प्रकार से पिछी कमंडल आदि ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। इतना ही नहीं, तीर्थंकर भगवंतों को उत्तम सहनन के कारण से कभी भी आहार भी करने की आवश्यकता नहीं होती। दीक्षा के बाद वे सीधे निर्वाण तक उपवास ग्रहण करते हुए साधना कर सकते थे। पर मात्र तीर्थंकरों के निमित्त से ये कहा जाता है कि उनका भले उत्तम सहनन हो, उनका वह वर्धमान चारित्र हो या उनकी उपेक्षा संयम की अपेक्षा भी क्यों ना हो, पर वह धर्म तीर्थ को चलाने वाले होने के कारण से अगर उन्होंने पिछी कमंडल नहीं लिया होता, वे आहार नहीं करते, तो पंचम काल में भी ऐसे जीव और ऐसे तथाकथित ज्ञानी जीव हो सकते थे। वे पूछ सकते थे कि फिर उन्होंने जब आहार नहीं किया तो महाराज जी आप आहार करने क्यों जा रहे हैं? वे पिछी कमंडल नहीं ग्रहण करते तो आपने क्यों किया? मात्र यही एक उपकार उन तीर्थंकर भगवंतों का है कि उन्होंने मात्र हमारे लिए मोक्ष सिद्ध आदि नहीं बताए, पर आने वाले समय में भी मोक्ष मार्ग क्या होता है, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जीवों की चर्या क्या होती है, ये दिखाने के लिए धर्म तीर्थ को चलाने के लिए ही पिछी कमंडल धारण किए थे, आहार आदि ग्रहण किए थे। पुनः समझना, उत्तम सहनन होने के कारण से उनको इसकी आवश्यकता नहीं थी। उपेक्षा संयम का अर्थ होता है कोई जीव भी उन्हें मच्छर भी काट रहा है तो वो पीछे से या किसी साधनों से उड़ाते नहीं है। जब तक काट रहा है तब तक वह काट नहीं देते हैं, अपने आप उड़ जाता है, तब तक वह सहन करते। तो ऐसी परिणति होने पर भी वह तीर्थंकर है। तीर्थंकर का अर्थ ही होता है धर्म तीर्थ को चलाने वाले। अन्य अरिहंतों का विषय यहाँ नहीं है। तीर्थंकर जो 24 होते हैं उन्होंने इसी कारण से आने वाले काल में, आने वाले तीर्थ में, ये तीर्थ कैसा चलेगा, साधुओं की परिणति कैसी होंगी, उनकी आहारचर्या, उनकी विधि, उनके पिछी कमंडल आदि पकड़ना, ये सब कुछ उनको करना ही पड़ा। ये आगम प्रमाण से सिद्ध है। साथ में ये भी ध्यान रखें कि निर्ग्रंथ मुनिराज चाहे तीर्थंकर हो चाहे वर्तमान के हो, वे किसी व्यवस्थाओं के लिए कौन व्यवस्था बनाएगा, कौन आहार कराएगा, कौन पिछे देगा, ये सोचकर कभी दीक्षा नहीं लेते। वे तो सहजता से अपने वैराग्य के निमित्त से दीक्षा लेते हैं और जिन जिन जीवों का जैसा नियोग होता है वो जीव वहाँ पर पहुँचकर उनकी व्यवस्थाएं अपने आप बनाने लग जाते हैं। ये वर्तमान की नहीं, पूर्व काल की भी यही व्यवस्था है। तीर्थंकरों के काल में तो साक्षात वे स्वयं तीर्थंकर बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती आदि आदि पदों को सुशोभित करने वाले थे। तो वे दीक्षा लेने जाएंगे और नगर के लोगों को, सेठों को, आसपास के उनके मित्रों को, परिवारजनों को पता नहीं होगा, ये तो संभव ही नहीं है। वहाँ अपने आप वो व्यवस्था बनती है। व्यवस्था जैसी ही बनती है, जो भी वहाँ व्यवस्था बनाने वाला पुण्यात्मा उन जीवों के नियोग से, पूर्व कर्म के नियोग से मिलता है, वहाँ पर व्यवस्था बनती है। और जब तक पुण्य नहीं है, विधि नहीं है, तो जैसे आदिनाथ भगवान को भी 6 महीने तक विधि नहीं मिली थी, ऐसे ही तीर्थंकर भगवंतों के साथ भी होने की संभावना होती है। पर ऐसा विरला ही कोई जीव होता है, तीर्थंकर का काल होता है, जैसे ऐसी विपरीतताएं देखने में आती है। पर वे व्यवस्थाओं के लिए नहीं, सहज रूप से वे राजा होने से कोई भी उनकी इन व्यवस्थाओं को पूर्ण करता है। पिछी ही नहीं, कमंडल भी, अन्य भी जो साधनों की उन्हें आवश्यकता पड़ती है आहार आदि में भी, उन सब की व्यवस्था उनके पुण्य से, वह पुण्यात्मा जीव के नियोग से वहाँ पर अपने आप उपस्थित होती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती शशि कासलीवाल, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए।
मेरी शंका ये है कि जब से मेरी शादी हुई तब से मैंने कितने महाराज जी के दर्शन किए, आहार दिया, किंतु इतने नज़दीक से मैं किसी के संपर्क में नहीं आई, न जुड़ पाई। तो महाराज जी ऐसा क्या है कि मैं आपसे इतनी नज़दीक से जुड़ी हूँ कि आपका मेरा कोई पूर्व भाव का योग है क्या? मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु। अनादि संबंधे च, इस प्रकार का सूत्र देते हुए भगवान उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र ग्रंथ में कहते हैं कि जीव का और कर्मों का आज का नहीं अपितु अनादि से ही संबंध चलता है, और इन कर्म बंध कर्म संबंधों के कारण है जीव इस संसार में अनेकानेक संबंधों को प्राप्त करता है। मात्र घर गृहस्थी के ही संबंध नहीं अपितु लौकिकता के साथ जो पारलौकिक संबंध भी, जिसे आगम में श्रद्धा श्रद्धेय संबंध कहा जाता है, वह श्रद्धा श्रद्धेय संबंध भी कर्मों के पूर्व नियोग के कारण से ही हुआ करता है। ये परम सत्य आगम के सिद्धांतों से, चाहे प्रथमानियों के कहानियों से समझने की आवश्यकता है। ये जो कुछ भी संयोग बनते हैं, वियोग बनते हैं, परस्पर में आत्मीयता बनना, परस्पर में लड़ाई झगड़े होना, ये कहीं न कहीं पूर्व जन्म के नियोग से, पूर्व जन्म में किए गए कर्माश्रव के नियोग से ही हुआ करता है। नहीं तो कहीं का जन्मा हुआ शिष्य किसी गुरु के पास पहुंचकर दीक्षा क्या ग्रहण करता है, कहीं का व्यक्ति किसी गुरु के पास पहुंचकर अपने आप को उनका शिष्य कैसे बनाता है, जिनको कभी जीवन में देखा नहीं है, परखा नहीं है, ऐसे भी जीवों के योग नियोग बनते हैं। मात्र इस पारलोक ही नहीं, पारलौकिक क्षेत्र में ही नहीं, लौकिक क्षेत्र में भी जो किसी माँ का बेटा बन रहा है, पति पत्नियों के जो संबंध बन रहे हैं, ये सभी के सभी कर्मों से ही प्रेरित होते हैं। कुछ अंशों में कर्मों का हाथ हुए बिना, पूर्व कर्म बंध उसका उदय ये हुए बिना ये संयोग संबंध आदि नहीं बनते। कर्मों के नियोग से ही ये पूर्ण रूप से संयोग बना करते हैं। कहीं ना कहीं पिछले जन्म का ऐसा ही कुछ संयोग होगा, नियोग होगा, जिस कारण से वर्तमान में इस उज्जैन नगरी में चतुर्मास हो रहा है और आप सबको इसका सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भले ही हमें इसका बोध नहीं है कि कौन से भाव में कैसा हमने कर्माश्रव किया था, कर्म बंध हुआ था, पर ये सत्य है, जब हमें कार्य दिख रहा है तो कोई ना कोई कारण उसके पीछे अवश्य ही होगा, और कारण से ही कार्य की सिद्धि होती है। पिछले पर्यायों का, पिछले भवों का जो कारण था वह आज कार्य रूप फलीभूत हो रहा है। अनादि संबंधे च, इस सूत्र के अनुसार यही आपके लिए सम्यक समाधान। वैभव जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। दही के साथ दाल खाने पे अपन दूधल लेते हैं, तो क्या पनीर के साथ, छेने के साथ दाल खाने को भी दूधल लिया जाएगा? अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में इस अभक्ष्य के विषय को समझें तो आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि कच्चे दूध का बना हुआ जो दही है, ऐसे दही के साथ अगर द्विदल अनाज मिलता है तो ही वह अभक्ष्य की श्रेणी में आता है, अन्यथा नहीं। पर लोकोपचाराद ग्रहण सिद्धि, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम आदि अनेक लोकोक्तियों को ध्यान रखते हुए वर्तमान में ये देखने में आता है कि पके हुए दूध का, यानी गर्म करके बनाए गए दूध के दही का भी, या सामान्य रूप से दूध के साथ भी इन द्विदल अनाजों का, और द्विदल अनाज नहीं अपितु अनेक मान्यताओं में अन्य भी सामग्री को द्विदल की श्रेणी में, अभक्ष्य की श्रेणी में रखा जाए। जबकि आगम प्रमाण ये सिद्ध करता है कि मात्र कच्चे दूध से बना हुआ दही अगर उन द्विदल अनाज की सामग्री के साथ मुख के लार में मिलता है, मुख में पहुंचने के बाद जैसे लार उसमें मिलती है,
तभी वहाँ जीवों की उत्पत्ति होती है। मात्र दही और अनाज मिलने से नहीं, या अन्य दूध, पका दूध, पके दूध की सामग्री से, बनने वाले सामग्री से नहीं होती है। ये आगम प्रमाण से सिद्ध है। फिर कई प्रांतों की, कई क्षेत्रों की, कई स्थानों की भिन्न भिन्न परंपरा, भिन्न भिन्न मान्यता है, और उन मान्यताओं के अनुसार दूध के साथ भी द्विदल माना जाता है, पके दूध के दही के साथ भी द्विदल माना जाता है। पर ये क्षेत्रीय परंपरा है, और मैं तो ये कहता हूँ जितना कम खाओ उतना अच्छी बात है। अधिक खाने से क्या मतलब, लोक व्यवहार भी सीखना समझना होगा। भले ही आपने पका कर खाया पर किसी ने देखा, किसी ने अवर्णवाद कर लिया, तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। इसलिए इसको वैकल्पिक रूप से ही आप अपने विवेक से समझने का और स्वीकार करने का प्रयास करें। रहे पनीर की बात, तो पनीर भी बिना दूध को तपाए या उस पनीर को बिना फाड़े, तो वह दूध को फाड़े बिना तो पनीर बनता ही नहीं है। तो अगर दूध गर्म करके उसको फाड़ा है तो वो तो दूध गर्म हो गया था, सो सवाल ही नहीं था आगम के परिप्रेक्ष्य में। पर फिर भी जैसे मैंने कहा कि लोकोपचार है, क्षेत्रीय परंपरा है, स्थानीय व्यवस्था है, उनको मद्देनज़र रखते हुए कम खाओ गम खाओ, बहुत अच्छी बात है। कम खाएंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में उसमें पनीर के साथ हो, चाहे पके हुए दूध आदि के साथ भी ये द्विदल अनाज क्यों ना हो, उसको अभक्ष्य नहीं कहा जा सकता। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप घर बैठे ही अपने कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, या इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने मन के विकल्पों को समाधान प्राप्त कराना चाहते हो, सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 है। याद रखिए, अभी कल ही हमने सुप्रवाच इस नाम से यूट्यूब ऐप लॉन्च किया है। एंड्रॉयड पे यह ऐप चलेगा। आप प्ले स्टोर के माध्यम से सुप्रवाच सर्च करें और उसके माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान, जो सम्यक समाधान है, ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। मुनिश्री की अन्य जानकारी जैसे लाइव लोकेशन, आने वाले पंचकल्याणक, आने वाले विधान कार्यक्रम आदि आदि की जानकारी आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे, मतलब एक ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़िए। एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक और विनती रह गई। शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल को देखना ना भूलिएगा। जिनवाणी चैनल पे मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री का वाणी का लाभ टीवी चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं, ठीक शाम को 7:40 पे। आप सभी को जय जिनेन्द्र करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र।